सब लोग जल्दी बस में चढ़ो। रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो बच्चों जल्दी करो, अब हमारी सबसे यादगार। पापा, ट्रेन कितनी बड़ी है। मैंने इतनी बड़ी गाड़ी कभी नहीं देखी। देखो चिंटू, इसकी आवाज कितनी जोरदार है। खिड़की वाली सीट मेरी। मैं पूरा रास्ता बाहर देखूंगा। मुझे भी खिड़की के पास बैठना है। सबको खिड़की मिलेगी, पहले आराम से बैठ जाओ, फिर हमारी यादों। पापा, देखो अब हमारे साथ दौड़ रहे हैं। अब तो सच में छुट्टियां शुरू हो गई। जारी नहीं हो रहा। बस ऐसे ही इस सफर का हर। पापा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव हमारे साथ दौड़ रहा नहीं है। बेटा, ट्रेन आगे बढ़ रही है। काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। पापा, ट्रेन की आवाज अचानक बदल गई। ऐसा क्यों? हम लोहे के पुल से गुजर रहे हैं बेटा, इसलिए इसकी आवाज इतनी गूंज रही है। वाह, नीचे नदी, ऊपर हम। वाह, कितने गारिश। इस कुल्हड़ की चाय और ट्रेन का सफर। यही तो 90s की सबसे खूबसूरत यादें हैं। देखो, वो बच्चे हमें हाथ हिला रहे हैं। बाय। सफर की सबसे प्यारी बात यही होती है बेटा, कुछ पल के लिए मिलकर भी लोग याद बन जाते हैं। मम्मी, अचानक। हम पहाड़ के अंदर बनी सुरंग से गुजर रहे हैं बेटा, बस कुछ ही पल में फिर वाह, रोशनी आ ऐसा जाएगी। लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया में आ गए। नानी, हम आ गए। नानी, बैलगाड़ी में बैठना कितना मजेदार है। अभी तो बस शुरुआत है मेरी बच्ची। आगे पूरा गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नानी, इतने सारे आम। मैंने एक साथ कभी इतने आम नहीं हम देखे। सब इसी बाग में आएंगे और अपने हाथों से तोड़ेंगे। आज की रात तो जल्दी ही खत्म गुजार नहीं हो रहा। वाह, कितना ठंडा और ताजा पानी है। यही तो हमारे। ऐसे ही छोटे छोटे पल जीवन की सबसे सुंदर यादें बन जाते हैं। नानी, आपका घर कितना सुंदर है। बेटा, तुम्हारा अपना घर रहेगा। वाह, यहाँ का माहौल कितना शांत और प्यारा है। आओ बच्चों। नानी, फिर पूरा घर आराम से घूमेंगे। लो बच्चों, पहले मटके का ठंडा पानी पी लो। गर्मी पल भर में दूर हो जाएगी। यही तो गांव की सबसे बड़ी दौलत है। पापा। मैंने पहली बार अपने हाथ से आम छुआ। अभी तो बस शुरुआत है मेरी बच्ची। मैंने अपने हाथों से पहला आम लिया। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश मेरी बच्ची। अपने हाथों से तोड़े हुए आम का स्वाद। लो बच्चों, पेड़ से तोड़ा हुआ ताजा आम। यही तो गांव की मिट्टी और अपनेपन का असली स्वाद है। पापा देखिए, सबसे ऊपर कितना बड़ा आम छुपा हुआ है। वही आम चाहिए, वही सबसे मीठा होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या हम इस बाग के पहुंच पाते हैं। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। अरे। कोई बात नहीं बच्चों, इस बाग के फल सिर्फ हमारे नहीं, इन बेजुबान मेहमानों के भी हैं। नानी, क्या इस छोटी सी गुठली से भी इतना बड़ा आम का पेड़ बन जाएगा? हाँ मेरी बच्ची। नानी, बारिश आ गई। हाँ बेटा, प्रकृति ने आशीर्वाद दे दिया है। चलो बच्चों, ये याद हमेशा दिल में रहेगी। देखो, मेरी कागज की नाव सबसे आगे जा रही है। जल्दी भागो, नहीं तो नाव हमसे पहले मुड़। पापा, जल्दी फोटो खींचला जाएगा। सब लोग मुस्कुराओ, ये तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं, हमारी सबसे प्यारी याद बनेगी। यादें ही वो खजाना है। नानी, पकौड़ियाँ बन गई क्या? उनकी खुशबू तो पूरे घर में आ रही है। बस 2 मिनट और मेरी बच्ची। बारिश, नानी के हाथ की पकौड़ी और पूरा परिवार। नानी, ये छोटे छोटे तारे जमीन पर कैसे उड़ को सुंदर बना सकती है। काश ये रात कभी खत्म ही ना हो। नानी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? आज मैं तुम्हें उस बरगद के पेड़ की कहानी सुनाऊंगी, जिसने कई फिर पीढ़ियों तो का आज की रात सबसे मजेदार होने वाली है। इस बरगद ने सिर्फ पेड़ बनकर नहीं, पूरे गांव के बचपन को अपनी छांव में पाला है। तो क्या पापा भी इसी पेड़ के नीचे खेलते थे? हाँ बेटा,
और अब तुम्हारी यादें भी नानी, इतना सारा दूध सीधे गाय से आता है? सीधे गाय से आता है। गांव की हर सुबह इसी ताजगी और मेहनत से शुरू। नानी, बस थोड़ा सा माखन चख लूं। अरे मेरे नटखट, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मेरी नाव सबसे आगे निकल गई। रुको, मेरी नाव भी अब तुम्हें पकड़ लेगी। जीत हार ये पल तुम जीवन भर याद रखोगे। नानी, दिल जैसा पत्थर मिला है। प्रकृति का हर छोटा उपहार अनमोल होता है मेरी बच्ची। ये यादें और प्रकृति के ये छोटे छोटे उपहार हैं। पापा, थोड़ा और ऊंचा धक्का दीजिए। डरना मत बेटा, मैं यही हूँ, मजे से झूलो। बचपन की सबसे ऊंची उड़ान हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे नानी, पहली बारिश की खुशबू, यही तो गांव की सबसे यही यादें पूरी जिंदगी मुस्कुराएंगी। देखो हमारी कागज की नाव कितनी दूर जा रही है। रुको, मैं अपनी नाव की नानी, आसमान में कितना बड़ा इंद्रधनुष बन गया। बारिश के बाद प्रकृति हमेशा मुस्कुराती है। और उसके साथ हमारा मन भी। सब लोग पास आ जाओ। आज की ये तस्वीर हमारी सबसे अनमोल याद बनेगी। तस्वीरें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उनमें बसने वाला प्यार कभी पुराना नहीं। देखो, बारिश के बाद कितने सारे पके हुए आम नीचे गिर गए हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना वही है। नानी, मेरे हाथ और मुंह पूरे आम से भर गए। आम ऐसे ही खाए जाते हैं। पापा, नदी का पानी कितना को यहाँ देखकर दिल भर आया। समय बदल जाता है, लेकिन अपने गांव की शाम और अपनों का साथ। नानी, एक जुगनू मेरे हाथ पे बैठ गया। जैसे छोटा सा तारा। यही छोटे छोटे पल पूरी जिंदगी की से चमकदार यादें बन जाते हैं। नानी, इतने सारे तारे तो मैंने कभी नहीं देखे। कुछ रातें पूरी जिंदगी याद रखने के लिए होती हैं। देखो, एक टूटता तारा। मैंने अपने पूरे परिवार की खुशियों की दुआ मांगी है। बेटी, खुशी मांगी जाए। चलो बच्चों, सुबह की आरती शुरू हो गई है। नानी, मंदिर की घंटियां सुनकर मन कितना शांत। वहाँ हर दिन एक नई खुशियों की शुरुआत होती है। मुझे वो लाल गुब्बारा चाहिए। जरूर मेरी बच्ची। यादें हमेशा महंगी चीजों से नहीं बनती। नानी, ये मिट्टी वाली गुड़िया बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। हमारे बचपन के सबसे प्यारे खिलौने। हाथों से बनी चीजों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बनाने वाले का। नानी, ये बांसुरी बिल्कुल शांत हो गई। कुछ आवाजें कानों से नहीं। कुछ आवाजें कानों से नहीं। नानी, तो बहुत मीठा है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। पहले कभी नहीं चखा। बेटी, खेतों की मेहनत से बना। कुछ जगहें यही बरगद। बारिश की पहली बूंद। बेटी, देखो, मेरी कागज की नाव। सचपन की सचमुच चल रही है। बारिश के पानी में बहाया करते थे